चलो ध्यान दो, ठीक है। ऑडिबल है। बोर्ड जो है विजिबल है। चलिए ठीक है। तो आज जो है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। बोलो, या रिपीट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है वो 3.2। आज जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 तो ध्यान दो। इस एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम को पहले आप लोग पढ़िए। इस एक्सरसाइज 3.2 के जो है ना फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम को पहले पढ़ो, उसके बाद वन बाय वन सॉल्व भी करेंगे। ये रहा फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम 3.2। 3.2 ठीक है, एलिमिनेशन को भी देखेंगे बट 3.2 को डिस्कस कर लेते हैं। आज जो है एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को डिस्कस करना है तो पहले इसको पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 4। इसी को सॉल्व करना है ना। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम जो है फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, सॉल्यूशन। तो क्या गिवन है, गिवन क्या है पहला नंबर प्रॉब्लम में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हम लोग बताए थे, डिस्कस भी किए थे क्या, कि या तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन वन का हेल्प लो या सेकेंड का हेल्प लो, ठीक है। करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या ना, एक्स का वैल्यू वाई के फॉर्मेट में या वाई का वैल्यू एक्स के फॉर्मेट में कैलकुलेट करके सेकेंड वाले इक्वेशन में रख देना। क्लियर है। अब देखो, अगर यहाँ पे हम ये लिए लिखे फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। यहाँ से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 14 माइनस का वाई। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब क्या करना है, ठीक है, पुटिंग, यानी पुट एक्स, तुम लोग पुट मत लिखना, ठीक है, तुम लोग पुटिंग लिखोगे। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस का वाई, x is equal to 14 माइनस का y, put x is equal to 14 माइनस का y in इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में जहां x दिख रहा है ना, उस x को रिप्लेस कर दो किससे, 14 माइनस का y से। इस x को रिप्लेस कर दिए 14 माइनस का y से, यहाँ पे क्या आया, y इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अब बताओ, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको एलएचएस की तरफ रखेंगे, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस ए गो और माइनस ए गो, कै गो, माइनस दो गो। ये 14 एलएचएस की तरफ प्लस में है, राइट साइड में जाएगा, क्या बनेगा बताओ, माइनस। अब बताओ ये माइनस का 2y, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा,
माइनस का 10, या ये भी बताना पड़ेगा काजी, माइनस का 10 अब बाई -2 इस y के साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, का मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 5, आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, y का वैल्यू 5 आ चुका है, इस y के वैल्यू को आप यहाँ पे रख दो, ये जो y का वैल्यू आया है इसको यहाँ पे रख दो, x आ जाएगा। क्लियर है? किसी एक प्रॉब्लम को ना चेक करके बताते हैं, ठीक है, कि हम लोग चेक कैसे करेंगे हमारा आंसर जो आया है x और y का वैल्यू सही है या नहीं है। ठीक है, इसको चेक कैसे करेंगे, किसी एक प्रॉब्लम को बताते हैं, बाकी का सारे प्रॉब्लम को तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो, ये फ्रॉम वन इसमें फ्रॉम वन LHS कितना है, LHS कितना है, तो x प्लस का y, क्या यही LHS है? x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू कितना आया है 9, y कितना 5, सॉल्व किए कितना आया 14, क्या RHS में 14 प्रेजेंट है, यहीं पे नहीं रुकना है। ठीक है, सेकेंड को भी चेक करना होगा, सेकेंड को भी चेक करना होगा। बताओ सेकेंड वाले इक्वेशन में LHS कितना है, LHS कितना है x माइनस का y। अब बताओ x का वैल्यू कितना, x 9 आया है, ये 9, y का वैल्यू 5 आया है, इसको रख दो, आंसर कितना आया 4, का मतलब इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से भी LHS RHS की इक्वल है, सेकेंड वाले से भी LHS RHS की इक्वल है, का मतलब प्रॉब्लम सही है। ठीक है, प्रॉब्लम सही है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का? आगे बढ़ा जाए। बढ़िए ना सर जी, कौन रोका है आपको? मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। ठीक है, धीरे धीरे मजा आएगा, चैप्टर को आगे बढ़ने दो। ऐसा बात नहीं है, आप पढ़ाएंगे और मजा नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है का? चलिए, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, और ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे तो सारी प्रॉब्लम ही इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जिसमें हिंट देते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, इसके बाद दो प्रॉब्लम, एक ऑलरेडी है जिस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी समय सॉल्व कर चुके थे, प्रॉब्लम नंबर 6, एक सेकेंड और दूसरा फिफ्थ, दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी का सॉल्व कर लेना। ये S माइनस टी, ठीक है, जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो ये सब लिख लिया करो, सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन, क्या गिवन है भैया, S माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, S माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो बताओ S माइनस टी का वैल्यू 3 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। ठीक है, अगेन S बाई 3 प्लस T बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराओ मत, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताओ एस का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, एस का वैल्यू कितना आएगा T+3, एस का वैल्यू T+3 आया है, तो इस T+3 को यहाँ पे रख दो, T+3 को रख दो। ठीक है, सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो T+3 को अगर रख दिया जाए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, दो डिफरेंट क्वांटिटी का एलसीएम जो है ना डायरेक्ट उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 2 जा 6,
3 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2t प्लस 3 2 6, 2 3 6, 3t इज इक्वल टू 6। अब बताओ 3t प्लस 2t कितना t, 5t प्लस का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 36, ठीक है, 6 6 36। अब बताओ ये 5t, ये प्लस 6 है, राइट साइड में लेकर आओगे -6 होगा, का मतलब 30। अब t के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो t के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30। t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू कितना आया, 6 आया। इस 6 को यहाँ पे रख दो, 6 + 3 9। बताओ क्लियर है, ये x का वैल्यू और ये y का। चेक करना है क्या, फर्स्ट वाले इक्वेशन का बताओ LHS कितना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन का LHS कितना है, s माइनस टी, का मतलब 9 - 6, 3 आ रहा है, RHS में 3 प्रेजेंट है, हाँ है। चलो सेकेंड वाले इक्वेशन में बताओ LHS क्या है, s/3 + t/2। अब बताओ s का वैल्यू 9/3, t का वैल्यू 6, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6। बताओ 3 + 3 कितना आएगा, 6। राइट साइड में 6 प्रेजेंट है क्या, का मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही है, ठीक है। इस तरीके से जो है सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड खुद से कर लेना, ठीक है, फोर्थ भी खुद से कर लेना। 5 सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। किसी तरीके कोई डाउट रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। पहले खुद से सॉल्व करो, आई थिंक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी जो 2 प्रॉब्लम डिस्कस हुआ है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, डाउट, घबराहट, परेशानी नहीं है ना। ये जो 2 प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं इस प्रॉब्लम को लेकर किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है ना, इस बात का परेशानी। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या गिवन है, √2x, ओके, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 2 अननोन, 2 इक्वेशन, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। दोनों को सॉल्व करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है। यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। √2x इसको राइट साइड में लेकर आओ तो माइनस का √3y हो जाएगा, का मतलब x का वैल्यू जो आया वो कितना आया, √3y √2y, ये x का वैल्यू आया, क्लियर है। इस x के वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में जो x है उससे रिप्लेस कर दो, ये √3 इंटू माइनस का √3y, y कितना 2, माइनस का √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया जाए, जब √3 से रूट जब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, माइनस का 3y/2। ये √3 से बाहर निकलेगा 3, ठीक है, y/2 माइनस का √8y इज इक्वल टू 0।
देखो कितना मस्त प्रॉब्लम है। अब आप ये बताओ, यहाँ से y कॉमन लेते हैं। y कॉमन लेंगे, -3/2 -√8। ये देखो -3/2 -√8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस y के साथ ये मल्टीप्लाई में है ना, इस y के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में है, ये राइट साइड में अगर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0/समथिंग। आंसर क्या आएगा? 0। मतलब -3/2 और -√8। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0। इस y के वैल्यू को 0 यहाँ पुट करेंगे, x भी क्या मिलेगा? 0। ठीक है, x भी क्या मिलेगा? 0। एक बार हम लोग कंडीशन अगर देखते हैं, ध्यान से देखो, अगर इस प्रॉब्लम को अगर चेक करते हैं, a1/a2 का अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, a1/a2 कितना आता? √3/√2। अच्छा, फिर अगर चेक करते हैं तो -√3 -√8, क्या ये आया b1/b2 का वैल्यू? क्या a1/a2 और b1/b2 दोनों सेम है क्या? दोनों का रेशियो सेम है क्या? नहीं है। a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब ये बताओ कि ये कंडीशन किसका होता है? a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन किसका होता है? ये कंडीशन किसका होता है? यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, एक्स और वाई का केवल एक वैल्यू मिलना चाहिए। एक्स और वाई का वैल्यू जो मिला है वो क्या आया है? 0। क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको? एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 ही आएगा। यहाँ एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से एक्स का वैल्यू भी 0 होगा और वाई का वैल्यू भी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेट अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। एक प्रॉब्लम, बाकी का सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम जो है ना, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 6 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 1 का 6। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को पढ़ो। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को एक बार पढ़ो। ये रहा सेकेंड नंबर, ये रहा सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर, सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11। 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। पहले तो सॉल्व करना है। ठीक है, x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब x और y का वैल्यू आ जाएगा, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which, find the value of m for which y is equal to mx + 3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जो है ना, ये जो इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू -24, इसको सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद जो x और y का वैल्यू आएगा उसको इस रिलेशन में रख दो। ठीक है, m का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहना क्या चाह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या गिवन है? 2x, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। 2x, 2x + 3y
इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एंड सेकेंड, 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू -24, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया जाए तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 3y को राइट साइड में भेजो, 11 माइनस का 3y, इस x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आया x का वैल्यू, इस x के वैल्यू को रिप्लेस कर दो सेकेंड इक्वेशन में, जहां x दिख रहा है ना उस x को रिप्लेस कर दो। ये जो वैल्यू आया 11 माइनस 3y बाई 2, तो 2 इंटू 11 माइनस का 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस का 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। -3 को और -4 को कै को, -7 माइनस का 24। ये जो 11 प्लस में दिख रहा है इसको राइट साइड में लेकर आओ, -11 हो जाएगा। माइनस का 7y इज इक्वल टू -35। y के साथ 7 -7 मल्टीप्लाई में राइट साइड में आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से y का वैल्यू कितना आया, 5। इस y के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, x का वैल्यू जो आया है x 11 माइनस 3y बाई 2, तो 3 इंटू 5 बाई 2, सॉल्व करो। 11 माइनस 5 3 जा 15 बाई 2 -4 बाई 2, बोले तो माइनस एक्स और वाई का वैल्यू जो आया है वो कितना है, 5 और -2। रख कर चेक कर लो, वाई का वैल्यू यहाँ 5 रखो, 5 3 जा 15, एक्स का वैल्यू 2 रखो, -4, क्या 11 आ रहा है। एक्स का वैल्यू 2 रखो, -4, वाई का वैल्यू 5 रखो, 5 4 जा 20, 24 आ रहा है। का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू जो आया वो सही है। अब वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, अब वैल्यू किसका कैलकुलेट करना है, एम का। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। बताओ y का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। एम एक्स का वैल्यू कितना, -2 और ये +3, ये 5 -2m और ये +3, इस 3 को LHS की तरफ लेकर आओ। 5 -3, 5 -3 इज इक्वल टू माइनस का 2m और ये 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। बताओ m का वैल्यू कितना आएगा, -1। m का वैल्यू कितना आएगा, -1। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो y का वैल्यू 5 आया है, 5 इसमें रख दो, x का वैल्यू यहाँ -2 आया है, -2 को यहाँ पे रख दो, -2 इंटू एम, -2m +3, +3 को इधर लेकर आओ, 5 -3 2, उस 2 को -2 से डिवाइड करो, -1। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट, इसको करो। प्रॉब्लम नंबर थर्ड का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other, find them। and one number is 3 times the other, find them। तो आंसर कितना आएगा,
हाँ, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other, find them। क्या यही प्रॉब्लम है? क्या यही प्रॉब्लम है ना? 3 का फर्स्ट, फाइंड देम। ठीक है, 3 का फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, मान लो तुम्हारे पावर, तुम्हारा और हमारा मिलाकर कितना रुपया? 26। ठीक है, कितना रुपया? 26। उसमें हमारा जो है 10 रुपीज है, हमारा कितना होगा? हमारा 10 रुपीज है तो तुम्हारा कितना होगा? 26 - 10, बोले तो 16 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर एक नंबर को अगर एक्स मान लिया जाए, एक नंबर को अगर एक्स मान लिया जाए, ठीक है, तो उसमें से एक का वैल्यू एक्स है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अच्छा, डिफरेंस ही गिवन है, ऑलरेडी डिफरेंस ही गिवन है। ठीक है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस ही गिवन है, तो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस गिवन है, तो डिफरेंस गिवन है तो ऑब्वियस से बात है, एक 26 ज्यादा होगा किसी से। एक का वैल्यू अगर एक्स होगा, मान लो अगर तुम्हारे पास 6 रुपया है, ठीक है, तो हमारे पास जो है, तो अब तुम्हारा हमारा डिफरेंस कितना है? 26 का। तो हमारे पास 32 होगा और तुम्हारे पास 6 होगा, तभी ना दोनों का किसी एक का वैल्यू तो ज्यादा होना चाहिए ना, कोई एक तो इसमें बड़ा होगा ना जी, तभी तो बड़ा माइनस छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिफरेंस मिलेगा। तो अब बताओ कि तुम्हारा और हमारा, कहने का मतलब ये है, हमारा अगर ये डिफरेंस अगर 26 है, डिफरेंस अगर 26 है, ठीक है, और एक का वैल्यू नोन है, तो सेकंड को लाने के लिए, सेकंड को लाने के लिए इस दोनों को ऐड करेंगे। और ऐसे भी बचपन में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन को चेक करते थे, तो चेक करने का क्या प्रोसेस होता था कि जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, वापस इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट मिलेगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? कोई बात नहीं, याद नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, घबराना बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट, दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर बी, या लार्जर नंबर, लार्जर नंबर सबसे सबसे बेटर रहेगा, लेट लार्जर नंबर
पी एक्स देयरफॉर, अच्छा जब लार्जर नंबर को ही एक्स मान चुके हैं का मतलब स्मॉलर नंबर तो उससे कम होना चाहिए, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स माइनस का 26। हाँ या ना? अभी जो एग्जांपल बताए ये 32 और 6 को हम सब्ट्रैक्ट किए तो 26 आया, यही ना? लार्जर नंबर को ही एक्स मान चुके हैं, इसको ऑलरेडी एक्स मान चुके हैं, तो जो स्मॉलर नंबर है उसको लाने के लिए, स्मॉलर नंबर को लाने के लिए, इसको लाने के लिए, ठीक है, इस एक्स से बोले तो 32 से 26 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? सेम वे में यहाँ भी काम हुआ है, ठीक है, जब लार्जर नंबर को ऑलरेडी एक्स मान चुके हैं, हाँ, स्मॉलर नंबर को अगर एक्स मानते देन हम क्या करते, लार्जर नंबर का वैल्यू में स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो स्मॉलर नंबर है उसमें 26 ऐड करते, बट लार्जर नंबर को एक्स माने, ठीक है, तो स्मॉलर नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नाउ अकॉर्डिंग टू वन नंबर इज 3 times द अदर। अब बताओ, वन नंबर इज 3 times द अदर, तो छोटे वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बड़े के बराबर होगा, या बड़े वाले नंबर में ही 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो बड़े वाले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसको एक इक्वल करने के लिए, ठीक है, ये बड़ा वाला नंबर है, यहाँ क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 times द अदर, ठीक है, तो जो स्मॉलर नंबर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर ने दोनों बैलेंस कंडीशन में आएगा, या इसमें ही 3 से मल्टीप्लाई कर दे, अब तो ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 3x, 18 किया 18 में 1 3 गुना 6 60, ठीक है, इसको इधर लेकर आओ, -2x हो जाएगा, 3x को इधर लेकर आएंगे, माइनस का 2x बोले तो -78, एक्स का वैल्यू जो आएगा यहाँ से कितना आएगा, -78/-2 यानी 39, इस 39 को यहाँ पे रख दो, स्मॉलर नंबर निकल जाएगा, का मतलब 30। अब बताओ, छोटा वाला नंबर 39 आया है, बड़ा वाला नंबर 39 आया है, ठीक है, क्या दोनों का डिफरेंस 26 है, बट यहाँ जो है पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, तो कोशिश करेंगे इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के हेल्प से ही सॉल्व करने का, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश यही रहेगा कि इसको जो है, कोशिश यही रहेगा कि इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू इनटू वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन, लेट द larger number be x and the smaller number be y, ठीक है, एक को x मान चुके हैं, एक को y मान चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस गिवन है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस वाई बोले तो 26, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 times द अदर, ये जो बड़ा वाला नंबर होगा छोटे वाले नंबर का कितना टाइम्स होगा, 3 times, का मतलब x इज इक्वल टू 3y, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी अगर इधर अप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू 3y दिख रहा है, डायरेक्ट x का वैल्यू 3y यहाँ पे रख दो, 3y माइनस का y इज इक्वल टू कितना 26, अब बताओ 2y इज इक्वल टू कितना 26, y का वैल्यू कितना आएगा 13, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से भी 13 आ रहा है, इस y के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, 3 × 13 का मतलब 39, क्लियर है? अब बताओ इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर है?
बाद में बात करते हैं। चलो इसके जस्ट बाद वाले प्रॉब्लम को रीड आउट करो, पढ़ो। ठीक है, यहाँ देखो, थर्ड का सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले यही निकलता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट और दूसरा सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड सप्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या था, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री रहा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते थे। सप्लीमेंट्री के केस में क्या था, जब दो एंगल का सम अगर 180 रहा तो उसको क्या बोलते थे, सप्लीमेंट्री बोलते थे। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर मतलब ये याद है, ठीक है, कि सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, देन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर याद नहीं है कि सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है याद होना चाहिए। प्रॉब्लम को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, सप्लीमेंट्री की जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया जाए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ सम ऑफ टू एंगल्स, बोले तो 90 डिग्री। सप्लीमेंट का मतलब हुआ सम ऑफ टू एंगल्स, बोले तो 180 डिग्री। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। चलो तुम लोग सॉल्व करो जी। क्या हाल है खुशी। द लार्जर, चलो ठीक है इसको पढ़ो। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। ठीक है, जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 डिग्री। क्लियर है, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना उसी से रिलेटेड है। ठीक है, मान लो यहाँ भी अगर स्मॉलर एंगल को x मान लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है लार्जर एंगल क्या होगा, x प्लस 18 होगा। ठीक है, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का हेल्प नहीं ले तो डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसको स्मॉलर एंगल मानकर चल रहे हैं, तो लार्जर क्या होगा, 18 डिग्री ज्यादा है, x प्लस 18 हो जाएगा। तो ये स्मॉलर एंगल प्लस लार्जर एंगल दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद, क्योंकि अभी जस्ट बताएं सप्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ, तो सम ऑफ दो एंगल्स कितना, सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री। अब बताओ, यहां से सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस 18 है, राइट साइड में लेकर जाओ माइनस 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2
7 बचा यहाँ पे, 6 1, सही है ना। 8 और 2 10, 6 7 1 8 1, यानी 2x। अब बताओ x का वैल्यू कितना आएगा, x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो फाइनली इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया 81 डिग्री, मतलब स्मॉलर एंगल का वैल्यू आ गया कितना, 81 डिग्री। तो बताओ कि लार्जर कितना होगा, लार्जर कितना होगा, 81 में 18 ऐड कर दो, 2 प्लस, सॉरी 81 में 18 ऐड कर दो, 81 में 18 ऐड कर दो, ये 9 और ये 9। अब इस दोनों को ऐड करके चेक कर लो, ऐड करके चेक कर लो क्या 180 आ रहा है, आ रहा है का मतलब प्रॉब्लम सही है, ठीक है। चलो अब इसी प्रॉब्लम को जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व किया जाए। इसी तरीके का कोई परेशानी, कोई घबराहट है तो बताओ, है तो बताओ, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्यूशन। चलो, लेट द लार्जर, लेट द लार्जर एंगल बी x, therefore the smaller angle b x y, अरे एक मिनट, इसको तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व करना है। तो लार्जर को अगर x माने हैं एंड द लार्जर एंगल बी वाई, बड़े वाले को x मान चुके हैं, छोटे वाले को y मान चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का, 18 डिग्री का, ठीक है, यानी लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 18। एक इक्वेशन तो यहां से बना। सेकेंड, हम लोगों को पता है सप्लीमेंट का मतलब हुआ, सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। एक इक्वेशन यहां से बना, दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा क्या। यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो y के फॉर्मेट में, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, इस 18 प्लस वाई को सेकेंड में रख दो, इस 18 प्लस वाई को सेकेंड इक्वेशन में रख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब बताओ ये 18 प्लस वाई, एक्स को रिप्लेस करना है 18 प्लस वाई से, इज इक्वल टू 180, ये 2y इज इक्वल टू 180 माइनस का 18 बोले तो 2, 7 बचा 6, 2y का वैल्यू आया, तो y इज इक्वल टू कितना, 162/2 बोले तो 81। इस 81 को यहाँ पे रख देंगे, तो 18 प्लस 81 कितना आएगा, 99। इस तरीके से ये लार्जर एंगल भी कैलकुलेट हो गया और स्मॉलर एंगल भी कैलकुलेट हो गया। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरीके का कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई घबराहट है तो बताओ। क्या श्रेया, कोई घबराहट भी है, कोई परेशानी भी है, नहीं है ना, गुड। अरे इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें परेशानी का क्या बात हुआ, क्या जी, परेशानी तब ना होता, सुनो, याद है कि नहीं जी,
तो लगता है याद ही नहीं है, तो लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, घबराओ मत, घबराओ मत। वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हिंट देते हैं। इसमें इस प्रॉब्लम में केवल हिंट दे देते हैं। ये देखो, द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट, द द कोच, सॉरी, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, 7 बल्ला और 6 बॉल खरीदता है। ठीक है, तो आप क्या करो ना, एक बैट बोले तो एक बल्ला का कॉस्ट मान लो 100 रुपये, और एक बॉल का कॉस्ट मान लो कितना, Y रुपये। तो 7 गो खरीद रहा है का मतलब 7x, 6 बॉल खरीद रहा है का मतलब 6y, टोटल कितना 3800। एक इक्वेशन यहाँ से दे, लेटर C by 3 bats एंड 5 बॉल, अगेन 3 बैट बोले तो 3x, 5 बॉल बोले तो 5y इज इक्वल टू 1750। एक इक्वेशन यहाँ से बना, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन जनरेट कर दिए हैं, ठीक है। सॉल्व करने का काम तुम लोगों का रहा, आगे बढ़ा जाए। 3 प्रॉब्लम और बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 और 5, 1 मिनट, 4 और 6, इसको तो डिस्कस कर देते हैं। इसमें हिंट दे देते हैं फ्रैक्शन वाले में। ए फ्रैक्शन बिकम्स, तो सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन को मान लो क्या, x, y। ये फ्रैक्शन है x, y, ठीक है। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो कि x by y है, ध्यान से सुनो। एक फ्रैक्शन जो कि x/y है, ठीक है, जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करते हैं, क्लियरली यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है, इफ 2 इज एडेड, अगर दोनों में 2 ऐड किया जाए तो इसका वैल्यू 9/11 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या आएगा, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। ठीक है, ये 11x इज इक्वल टू क्या, 9y प्लस 18 माइनस का 22। अब बताओ, ये 11x का वैल्यू आया, 9y माइनस कितना 4, इस x से डिवाइड कर देंगे, सॉरी x के साथ जो मल्टीप्लाई 11 उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। इस x के वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो सेकेंड वाला इक्वेशन है क्या, if 3 is added both the numerator and denominator then fraction becomes 5/6। अगर 3 ऐड कर दिया जाए, 3 अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको भी, 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जा 15। ये जो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, उस x के वैल्यू को यहाँ पे रख दो, ठीक है। x का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। डायरेक्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं, उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो बचा हुआ उसको डिस्कस करेंगे, कहानी खत्म।
क्या हुआ जी? क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है? क्या दिक्कत तो बताओ। क्या किसी तरीके का कोई परेशानी है? ऐसा बात है? नहीं कैसे बनेगा? नहीं कैसे बनेगा? बनना तो पड़ेगा ना, और बनाना भी पड़ेगा। चलो ठीक है। 5 years, 5 years hence, फिर 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son. ठीक है। And 5 years ago, Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है। दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। Let the present age of Jacob is equal to, ये लास्ट है, is equal to 8 years, and the present age of its son is equal to y years। जैसे जैसे प्रॉब्लम में कह रहा है ना, वैसे वैसे करते चलो। ठीक है। 5 years hence का मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल दोनों में आप ऐड कर दें। ठीक है। अब दोनों को बराबर करना है, तो दोनों बराबर कब होगा? Jacob will be 3 times that of his son। तो 5 साल बाद जैकब का जो एज है ना, अब उसके अपने पुत्र से, ठीक है, 3 गुना है। ठीक है। अब इस दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल करना है, तो ये बताओ 3 से इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करे या 3 से इसमें मल्टीप्लाई करे? इसमें मल्टीप्लाई करे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबूजी तो पहले से बड़ा है जी। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? बेटा बाप से बड़ा है, तो फिर बेटवा के एज में ना मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबूजी के बराबर होगा। ऐसा तो नहीं ना सोच रहा है मेरा बाबूजी जो है, हेलो, बाबूजी के एज में मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़े, और बड़ा हो जाएगा। बराबर करना है ना। अगर बाबूजी के एज में मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब तो बेटा बड़ा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 से, ना कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। और x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 × y, 3y, और 3 5 जब 15। अब बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 3y प्लस का 10। ठीक है। x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले। ठीक है। जैकब वॉज 7 टाइम्स, 7 गुना है किसका? अपने बेटवा के एज का। एक्स का वैल्यू आया हुआ है, इसको यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है। 3y प्लस का 10 माइनस का 5, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस का 35। अब बताओ y वाले टर्म को इधर लेकर आओ, माइनस का 7y और ये माइनस का 35। इसको सॉल्व करेंगे +5 आएगा, राइट साइड में लेकर जाएंगे -5 आएगा, बोले तो -40।
ये माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40, y का वैल्यू 10 आया। पुत्र का एज आ चुका है। तो बाबूजी का एज कितना होगा? y का वैल्यू 3 यहाँ पे आया है, 3 इंटू 10 प्लस का 10 बोले तो 40। ठीक है, अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका एक प्रॉब्लम बचा हुआ है, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।